अगली खबर यूपी के संभल से है, जहां सरकारी स्कूल में दीवारों से महापुरुषों के तस्वीरों को हटाकर कुरान की आयतें वाले फ्रेम लगा दिए गए। अब इस मामले में विभाग ने एक्शन लिया है। बीएसए ने स्कूल की प्रिंसिपल और शिक्षक नाजिम को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला चंदौसी तहसील के नगला पुरवा गांव के एक सरकारी स्कूल का है। स्कूल में हिंदू देवी देवताओं की फोटो, महापुरुषों की तस्वीरें एक कमरे में रस्सी से बांध कर रखी गई थी। अब इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की भी फोटो थी। और जैसे ही यह जानकारी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगी, हंगामा खड़ा हो गया। कार्यकर्ता स्कूल के अंदर घुसे और जब जांच की तो पता लगा कि आरोप सही हैं। स्कूल में कुरान की आयतें दीवारों पर लगी हुई हैं, महापुरुषों की तस्वीरें किसी कोने में पड़ी हैं। हिंदू संगठन ने इस सरकारी स्कूल में नियमों के खिलाफ बताकर हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन वाकई में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि स्कूल के अंदर महापुरुषों की तस्वीरें कोने में पड़ी थी। इस तरीके से पैक करके हमारे देवताओं को भारत माता का है, जिन्होंने देश को, इस देश का खा रहे हैं। और ये इसी देश में मोदी जी का ये शिक्षक है, ये शिक्षक है, ये शिक्षा देंगे। जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई, उन लोगों के फोटो को दबा के रखा जा रहा है। जब शिक्षक ही इस तरीके से करेंगे तो बाकी आदमी क्या करेगा? आम आदमी ये गलत है। यहाँ पे शरिया कानून लागू नहीं होने देंगे। अब हंगामे की खबर पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने जब स्कूल स्टाफ और कार्यकर्ताओं को शांत कराना चाहा तो कार्यकर्ताओं से तीखी बहस भी होने लगी। योगी जी का भी था, मोदी जी का भी था। और इस क्लास में गणेश जी का भी फोटो लगा हुआ। नहीं, ये फोटो यहाँ कर रहे हैं। फिर वो किसने? अरे सर, ये फोटो यहाँ कर रहे हैं। ये फोटो यहाँ कर रहे हैं। ये रखने, यहाँ पर रखने का मतलब क्या है? यहाँ पर इनका नहीं, ये हमारे देवी देवताओं का अपमान। योगी जी का भी था, मोदी जी का भी था। और इस क्लास में गणेश जी का भी फोटो लगा हुआ। नहीं, ये फोटो यहाँ कर रहे हैं। फिर वो किसने? अरे सर, ये फोटो यहाँ कर रहे हैं। ये फोटो यहाँ कर रहे हैं। ये रखने, यहाँ पर रखने का मतलब क्या है? यहाँ पर इनका नहीं। और स्कूल की महिला प्रिंसिपल ने इस पूरे मामले के लिए टीचर मोहम्मद नाजिम को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन नाजिम ठीकरा प्रिंसिपल पर फोड़ता नजर आया। बीएसए ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों को ही सस्पेंड कर दिया है। मोहम्मद नाजिम जी है, ये कह रहे हैं मैंने नहीं उतरवाई है, हेड मास्टर है ये बौद्ध धर्म को मानती है। इस बार इन्होंने आप कह रहे हैं किसने आप अकेले मत बोलिए कि सब मैंने तो आपकी बुराई नहीं करी। तो मैंने आप सच्चाई के साथ बताएं। बिल्कुल सच्चाई बताइए। यहाँ योगी जी मोदी जी का फोटो लगा था? भैया मैं आई तब तो नहीं लगा था कि नहीं लगा? यहाँ मैं जब आई तब तो नहीं। देखिए आपके कमरे में उस दिन जब MDM सर आए, सुन लीजिए पहले अब जब आप गलत एलिगेशन लगाएंगे तो पहले देखिए, जब मैम आई बीएसए मैम यहाँ बैठी, बीएसए नहीं आप अपना मेरे पर गलत एलिगेशन मतलब आप गलत एलिगेशन आप सुन लीजिए। क्यों आप झूठ बोल रहे हैं? आज एक भी नहीं था जब मैं आई। हाँ तो आपके कमरे में रखे हुए उधर अभी थाना खुलवा लो। बिल्कुल। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब स्कूल के बच्चों से राष्ट्रगान सुनाने को कहा गया तो एक भी बच्चे को राष्ट्रगान तक याद नहीं था। हिंदू संगठनों का आरोप है कि स्कूल में धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी, इस्लामिक जिहाद चलाया जा रहा था। मोहम्मद नाजिम और पुष्पा रानी ये दो अध्यापक हैं जिनमें आपस में भी विवाद है कि कौन किसके चार्ज पे है। ये तो बाद का विषय है। फिलहाल इन दोनों ने क्या कर रखा है कि हमारे जो देश के महापुरुष हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे वो भगत सिंह हों, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे गांधी जी हों, सभी के फोटोओं को ऑफिस में दबा करके रखा हुआ था। और कार्यालय के दरवाजे के बराबर में एक कूड़ेदान जैसा गैलरी टाइप है, उसके द्वार पर इन्होंने कुरान की आयतों को टांग रखा था। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये विद्यालय में इस्लामीकरण की शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके की कार्रवाई को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मां सरस्वती जिनकी पूजा होती है विद्यालय में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, तमाम देश के जो महापुरुष हैं जिनके जीवन के बारे में बच्चे पढ़ के अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ने की, बेहतर करने की कोशिश करते हैं। विशाल, वैसे तस्वीरों को जमीन पर रखा हुआ है। आखिरकार किस तरह से स्कूल के अंदर यह स्कूल चल रहा था और किसी की नजर अब तक क्यों नहीं पड़ी?
देखिए अमित, इस पूरे मामले में जब बजरंग दल को ये शिकायत की गई और जिसका आपने जिक्र किया कि महापुरुषों की जो फोटोज़ हैं वो ज़मीन पर मौजूद हैं, बच्चे जो हैं उनको राष्ट्रगान नहीं आता है, और मौके पर जब वहाँ बजरंग दल पहुँचती है, छापेमारी करती है और इसकी सूचना जो जिला शिक्षा अधिकारी होती है उसको दी जाती है, लोकल पुलिस को दी जाती है, तो ये पता चलता है कि बच्चों को इस्लामिक आयतें सिखाई जा रही हैं, कुरान की आयतें सिखाई जा रही हैं, और पूरे मामले में जो वहाँ के शिक्षक हैं उनके पास कोई भी सीधा और माकूल जवाब नहीं है। हालांकि शिक्षकों के बीच आपसी खींचतान और आपसी लड़ाई का भी ये मामला सामने आया है, लेकिन उससे इस पूरे मामले का इसलिए मतलब नहीं होता है कि बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, बच्चे जो शिक्षा गेन कर रहे हैं अपने स्कूल में, वो ये बताता है कि कुल मिलाकर के सारी चीज़ें जो ठीक चलनी चाहिए संभल के स्कूल में वो फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। यही वजह है कि बजरंग दल ने इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग को शिकायत की है। लोकल पुलिस को तस्वीरें तो शिकायत की है। हटाई रखी थी स्कूल के अंदर के साथ में राष्ट्रगान तक बच्चों को नहीं आता है, तो इसके मतलब जाहिर सी बात है कि क्या शिक्षा दी जा रही होगी और क्या उन्हें देश के प्रति समर्पित होने के लिए तैयार किया जा रहा होगा इन बच्चों को। इनका भविष्य ही पूरा अंधेरे में वो डाल रहे थे।